ऑल राइट दोस्तों, तो एंथ्रोपिक ने अपना लेटेस्ट मॉडल सोनेट 4.5 रिलीज कर दिया है और ये कोई ऐसा वैसा मॉडल नहीं है। इट इज़ द बेस्ट कोडिंग मॉडल इन द वर्ल्ड, ऐसा ये क्लेम करते हैं। और जिस तरह का मैं एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, जो ट्विटर पे लोग शेयर कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सही में ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल है फॉर कोडिंग। और यही नहीं, अगर आपको कॉम्प्लेक्स एआई एजेंट्स बनाना है तो उसके लिए भी आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप कॉम्प्लेक्स एजेंट्स बनाते हो तो आप चाहते हो एक ऐसा मॉडल यूज करना जो अच्छे से आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके, सही टाइम पे सही टूल को कॉल कर सके और एक अच्छा आउटपुट भी दे। तो ये मॉडल उसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और ये बेस्ट मॉडल है एट यूजिंग कंप्यूटर, मतलब कि अगर आप एक ऐसा एजेंट बनाते हो जिसमें आप उसको कंप्यूटर का एक्सेस देते हो, जैसे क्रोम एक्सटेंशंस बनाते हो और उसमें आप चाहते हो कि आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से किसी भी वेब पेज पे जाए, सर्च करे और क्लिक करे, फिर आपके लिए परचेज भी कर दे, तो वहाँ पे उसके लिए भी ये मॉडल बहुत अच्छा है। अब अगर हम बेंचमार्क परफॉर्मेंस की बात करें तो कोडिंग के लिए सबसे सही जो बेंचमार्क है वो है SWE बेंच, मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क, जिसमें गिटहब इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकता है, कितना सही तरीके से सॉल्व कर सकता है, उस पर इसको टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोनेट 4.5 स्कोर कर रहा है 77.2%, वहीं जो प्रीवियस मॉडल है 72.7 स्कोर कर रहा है सोनेट 4। तो 6 महीने के अंदर इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर हो चुका है। और कहीं ना कहीं आप भी मानोगे कि एंथ्रोपिक ने कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर लिया है कि कोई भी नया मॉडल जो आता है इनका, वो कोडिंग में सबसे बेहतर होता है। चाहे वो GPT-5 आ गया था, चाहे जेमिनी 2.5 प्रो आ गया, या कोई भी मॉडल आ गया, सोनेट को कोडिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीट नहीं कर पाते हैं। और अब 77.2% के साथ तो ये सबसे आगे हो चुका है। और अगर पैरेलल टेस्ट टाइम पे आप इसको टेस्ट करते हो तो ये 82% स्कोर करता है। तो आखिर ये पैरेलल टेस्ट टाइम कंप्यूट है क्या? तो इसमें क्या होता है कि एआई मॉडल आपके क्वेरी के बेसिस पे मल्टीपल अप्रोच एक साथ लेता है। जैसे कि आप किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अलग अलग फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, वैसे ही आपके प्रॉब्लम को ये अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसमें से कोई ना कोई सही आंसर आ जाता है। तो वहां पे ये 82.0 मतलब 82% स्कोर कर रहा है। और जैसे कि इन्होंने क्लेम किया है कि सोनेट 4.5 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एजेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एजेंटिक टर्मिनल कोडिंग में ये 50% स्कोर कर रहा है। वहीं जेमिनी 2.5 प्रो इसका आधा है, 25.3%, और GPT-5 43.8%, राइट। फिर एजेंटिक टूल यूज में आप देखो यहाँ पे 86.2% स्कोर कर रहा है, तो ओपस 4 इसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर अगर आप GPT-5 को देखोगे तो काफ़ी डिफरेंस है, और जेमिनी 2.5 का तो यहाँ पे डेटा ही नहीं है। फिर एयरलाइन में 70% और टेलीकॉम में 98%। तो अगर आप टेलीकॉम टूल्स लाइक फोन कॉल, इस तरह का अगर टूल यूज करना चाहते हो अपने एआई एजेंट्स में, तो वहाँ पे ये 98% एक्यूरेसी के साथ सही काम कर सकता है। और अब देखो यहाँ कंप्यूटर यूज में ये 61.4 स्कोर कर रहा है। वहीं पे जो प्रीवियस मॉडल है, जो आई थिंक 6 महीना पहले रिलीज किया था, वो 45% के अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो 6 महीने के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बेहतर परफॉर्मेंस के साथ एक मॉडल आना, वो काफ़ी बड़ी बात है। और फिर आप देखो यहाँ पे ये बस कोडिंग के लिए नहीं है, एजेंट के लिए नहीं, बल्कि आप इसको यूज़ कर सकते हो फाइनेंस के लिए, लॉ के लिए, मेडिसिन के लिए और स्टेम के लिए, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए। और आप देखो जितने भी प्रीवियस मॉडल्स हैं उससे कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है सोनेट 4.5 इन थिंकिंग मोड। सोनेट 4.5 मतलब नॉन थिंकिंग वाला ओपस 4 से पीछे है, बट बाकी जो मॉडल्स हैं उससे आ गई है। आप देखो यहाँ पे भी लॉ में, फाइनेंस में, आप देखो यहाँ पे कितना, ये दोनों ही मॉडल बाकी मॉडल से कितना आगे हैं। आप देखो यहाँ सोनेट 4 कहाँ है, 50%, वहीं पे सोनेट 4.5 68% और थिंकिंग के साथ तो 72% स्कोर कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सोनेट 4.5 सिर्फ कोडिंग के लिए नहीं, एजेंट बिल्डिंग के लिए नहीं, बल्कि ऑल राउंडर है। आप इसको हर काम के लिए यूज कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग के लिए यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं गया है। जो सबसे पहला जो मॉडल आया था ना क्लॉड का, वो क्रिएटिव राइटिंग में बहुत ही सही था, तो शायद अभी भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। पर इन्होंने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि दे आर फोकसिंग मोर ऑन इंटरप्राइज यूज केसेस, तो वहाँ पे कोडिंग ही जरूरत है, एजेंट बिल्डिंग जरूरत है। तो इसीलिए जितना भी यहाँ पे डेटा दिखाया जा रहा है सिर्फ इंटरप्राइज फोकस्ड है।
अब सवाल उठता है कि अच्छा ठीक है, इतना पावरफुल मॉडल है तो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको। तो मैं बता दूं कि जब से ये मॉडल अनाउंस हुआ है तब से लगभग हर एआई कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि उनके टूल्स में क्लाउड सोनेट 4.5 अब सपोर्टेड है। चाहे वो लवेबल हो, चाहे ये वो बोल्ट हो, चाहे वो ऑर्किड्स हो या कर्सर हो, हर टूल में आपको अब सोनेट 4.5 मिल जाएगा। यहाँ तक कि परप्लेक्सिटी में भी अगर आप जाओगे मॉडल सेलेक्टर में तो यहाँ पे सोनेट 4.5 और 4.5 थिंकिंग मिल रहा है फॉर प्रो एंड मैक्स यूजर। और तो और अरविंद श्रीनिवास जो परप्लेक्सिटी के सीईओ है, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि दे विल ब्रिंग दिस मॉडल टू कॉमेट फॉर ऑल ब्राउजिंग एजेंट टास्क, और यूज करना भी चाहिए क्योंकि ये है ही बहुत ही बेहतरीन मॉडल। और आप इसको ओपन ऑटो पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे है, आपको चैट करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हावेवर ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको कुछ क्रेडिट ऐड करना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने ओपन ऑटो यूज़ नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने मिल जाएगा। इसके अलावा ये मॉडल क्लाउड पे भी अवेलेबल है फॉर फ्री। यहाँ पे देखो 4.5 यहाँ पे अवेलेबल है, सो गो हेड, आप यहाँ पे क्लाउड पे भी ट्राई कर सकते हो। और सोनेट 4.5 कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं बाय बिल्डिंग अ शॉपिंग लिस्ट, रिमाइंडर ऐप, लैंडिंग पेज या वेबसाइट। इसको टेस्ट करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देने पड़ेंगे और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक मैं इसको टेस्ट करूं और कुछ एक्सपर्ट्स के जो एनालिसिस है वो रिपोर्ट का वेट करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपके लिए एक डिटेल रिपोर्ट इसके ऊपर लेके आऊँगा। तो अगर आप चाहते हो एक डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेके आना या इसको टेस्ट करें, कंपेयर करें दूसरे टूल्स के साथ भी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।